हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में इस लेसन में हम लोग ज्योग्राफी का हम लोग सेक्शन देखेंगे एनसीईआरटी का। वो है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। इसके बारे में हम लोग इस लेसन में बात करेंगे। हम लोग समझते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति है क्या। प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं जो नेचुरल मतलब नेचर में जो अलग अलग टाइप के पौधे पाए जाते हैं उसी को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन आता है तो जलवायु में परिवर्तन होता है और इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति का वृद्धि तापमान और नमी ये सब पर निर्भर करता है। इसके अलावा ढाल और फिर मिट्टी किस प्रकार का है, मिट्टी का मोटाई किस प्रकार है, ये सब चीज़ों पर भी निर्भर करता है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसकी सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। मतलब प्राकृतिक वनस्पति सभी जगह एक जैसे नहीं होते हैं। वो टेम्परेचर, बारिश, मॉइस्चर, नमी, ह्यूमिडिटी, उसके अलावा ढलान पे, मिट्टी की मोटाई पे, मिट्टी की क्वालिटी पे, सघनता पे, इन सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है जिसकी वजह से अलग अलग तरह के वनस्पति उगते हैं। पहला देखिए वन। वैसे वृक्ष जो तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं जहाँ सघन है एवं खुले वन विकसित होते हैं। मतलब वैसा जगह पे जहाँ पे तापमान और वर्षा सफिशियंट मिलता है जिसकी वजह से वहाँ पे वन यानी जंगल वहाँ पे विकसित होते हैं। दूसरा हो गया घास स्थल। घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं उन जगहों पे इस तरह का विकसित होता है, चारा वगैरह होता है घास स्थल के लिए। तीसरा है कांटेदार वन। कांटेदार झाड़ियां एवं झाड़ जो है उन जगहों पे पैदा होते हैं जहाँ पे शुष्क क्षेत्र है, यानी जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट नहीं है और वहाँ पे टेम्परेचर कंपेरेटिवली और जगह की तुलना में, आसपास की तुलना में वहाँ पे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और वाटर कम है, इसकी वजह से वहाँ पे कांटेदार पेड़ उगते हैं क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया को उन लोग रोकते हैं और जल का जो जो इवेपोरेशन होता है उसको रोकते हैं। वनस्पति का हम लोग प्रकार देखते हैं। वनस्पति का प्रकार में पहला देखते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जिसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। इन वनों को उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं क्योंकि ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये क्षेत्र गर्म होते हैं और यहाँ पर पूरे वर्ष अत्यधिक वर्षा होती है। क्योंकि यहाँ मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, ड्राई नहीं होता है, इसलिए यहाँ की पेड़ों की पत्तियां जो है पूरी तरह से नहीं झड़ती है, इसलिए इन्हें सदाबहार भी कहते हैं। काफी घने वृक्षों की मोटी तना के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंच पाता है। मतलब ये सब कहीं कहीं इतने घने होते हैं कि सूर्य का जो सनलाइट होता है वो भी इन सारे जंगलों में वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं और इसके मतलब पेड़ के भी बहुत सारे तने तक नहीं पहुंच पाते हैं। इतने घने वृक्ष होते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। आपको एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको देख सकते हैं कि कैसा ये फॉरेस्ट है। यहाँ पर देख रहे होंगे ये हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। मतलब यहाँ पे सफिशियंट बारिश होती है और ये इक्वेटर के आसपास यानी भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है। भूमध्य और ट्रॉपिकल एरिया के बीच का क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे देखने काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है, काफ़ी सघन वन होता है जिसकी वजह से यहाँ पे सनलाइट ग्राउंड लेवल तक सनलाइट पहुँच नहीं पाता है और ये सदाबहार वन होते हैं, मतलब सालों भर ये हरे होते हैं। दूसरा होता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन का मतलब कहते हैं डिसिड्यूवर्स। डिसिड्यूवर्स का मतलब हो गया एक समय ऐसा आता है जब ये अपना पेड़ पौधे जो है वो पत्तियां गिरा देते, किसी को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ये बेसिकली मानसूनी वन होते हैं जो भारत और उत्तर ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से शुष्क मौसम में अपने जो पत्तियां हैं ये अपना पत्तियां झाड़ देते हैं क्योंकि वो अपना जल को संरक्षित रखने के लिए ऐसा करते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं साल, सागवान, नीम और शीशम है।
इसके अलावा देखेंगे तो फर्नीचर के रूप में हो जाता है, जिसको यातायात, निर्माण सामग्री या बहुत जगह इसको इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इन वनों पर आमतौर पे बहुत सारे जानवर भी पाए जाते हैं। इतने सघन वन होने की वजह से एक ऐसा सिस्टम वहाँ पे डेवलप हो जाता है जहाँ पर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर जैसे प्रजाति यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो शुष्क होने पर अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं। तीसरा देखते हैं वो है शीतोष्ण, टेम्परेट जिसको कहते हैं शीतोष्ण। शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में स्थित है। ये मुख्य रूप से महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर पाया जाता है। महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ पर बाज, चीड़, यूकेलिप्टस ये सब जैसे मुलायम, दृढ़ और मुलायम यानी कठोर या मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। ये हो गया शीतोष्ण सदाबहार वन। अब आता है, इसको आप फोटो देख सकते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन का है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा हरा भरा होता है। और शीतोष्ण मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है यहाँ का मौसम। यहाँ पर मतलब सॉफ्ट और हार्ड दोनों तरह के यहाँ पे लकड़ियां पाई जाती है। और ये हमारा कौन सा वैसा क्षेत्र हो गया जहां पर कि मौसम बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता है। शीतोष्ण यानी शीत, शीतोष्ण का मतलब हो गया शीत और उष्ण मतलब ठंडा गर्मी, जहां पर दोनों बैलेंस्ड होता है। शीतोष्ण पर्णपाती वन, पर्णपाती वन का मतलब होता है पतझड़। मतलब एक ऐसा समय आता है जब पत्ता झड़ जाता है। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पे अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं, और ये उत्तर पूर्व अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिम यूरोप के तटीय प्रदेश में भी पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ है बांज, ऐस, बीच, और इसमें जो पाने वाले जीव जंतु हैं हिरन, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फिंजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है, जहां पर कि इस तरह का टेम्परेचर, बारिश, और उसकी वजह से वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के घास, पेड़ पौधे उगते हैं। और ये चूंकि पर्णपाती हैं तो ये अपना गर्मिया में अपना शेड्स के जो जो लीफ है वो शेड कर देते हैं, मतलब वो गिरा देते हैं। उसका मेन वजह होता है कि चूंकि उस समय पानी की कमी होती है, तो अपनी पानी का जो श्वसन प्रक्रिया होता है उसको कम करने के लिए पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो ये है शीतोष्ण पर्णपाती वन। अब हम लोग आगे देखते हैं, वो है भूमध्य सागरीय वनस्पति। इसके पहले हमने जान चुके हैं कि महाद्वीप के पूर्वी एवं उत्तरी किनारों पे अधिकांश भाग पे शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ से ढका हुआ है। महाद्वीप के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम किनारे अलग अलग वनस्पति पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर वाले के समीप वाले प्रदेश में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम ये पड़ा भूमध्य सागरीय वनस्पति। ये वनस्पति भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया हो गया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका हो गया, दक्षिण पश्चिम अमेरिका हो गया एवं दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ये सब जगह पर भी पाई जाती है। इन सारे क्षेत्र में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली इस तरह का शीत ऋतु भी पाया जाता है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर देखेंगे तो फ्रूट्स वगैरह काफी होते हैं, जिसमें संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, नींबू, साइट्रस फ्रूट जो होते हैं ये सब ज्यादा पैदा किया जाता है, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है, और इसकी वजह से वन्य जीवन जो है वहां पे कम है। तो भूमध्य सागर वनस्पति कौन सा एरिया हो गया? भूमध्य सागर का जो आसपास का एरिया हो गया वो हो गया भूमध्य सागरीय, और यहीं पे भूमध्य सागर भी है। हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको इसको फोटो में आपको देखने को मिलेगा भूमध्य सागरीय वनस्पतियां। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं शंकुधारी वन, जिसको कोनधारी वन भी कहते हैं। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश से 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा वन भी कहते हैं। ये वन ज्यादा ऊंचाई पर पाए जाते हैं, और ये लंबे, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। और इन सारे वृक्षों का उपयोग माचिस और पैकिंग के लिए जो बक्सा बनता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे चीड़, देवदार, ये सब इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ पे सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जीव पाए जाते हैं। कहाँ पे? शंकुधारी वन में।
तो शंकुधारी वन को आप देख सकते हैं, ये है हमारा शंकुधारी वन। और उसके बाद में हम देखते हैं शंकुधारी वन जहां पर बर्फ से ढक जाता है, हिमाच्छादित, जहां पे बर्फ से पूरा ढका हुआ, ये भी शंकुधारी वन है। शंकुधारी वन बेसिकली इस तरह से होता है, ऊपर में पतला होता है, नीचे चौड़ा होते चला जाता है, इस तरह का शंकु का निर्माण करता है, इसी वजह से इसको शंकुधारी वन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल की बात करते हैं, ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र फैले हुए हैं, जहां वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा होती है। ये घास काफी ऊंचे, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ जाती है। यहाँ पे हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ, ये सारे जानवर पाए जाते हैं, क्योंकि ये सारे जानवर छिपकर शिकार आसानी से कर पाते हैं। ये जो क्षेत्र है, पूर्वी अफ्रीका का सवाना, ब्राजील का कंपोस्ट, वेनेजुएला का लानोस, ऐसे और भी कई उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं। शीतोष्ण घास स्थल की बात करते हैं। शीतोष्ण घास स्थल की बात करें तो ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र महाद्वीपों के भीतर भाग में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो घास होता है आमतौर पर ये छोटा होता है। इसके पहले जब हम लोग घास का मैदान देखें, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान यहाँ पर देखें, तो 3 से 4 मीटर तक यहाँ पे घास ऊंची हो जाती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा वहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग प्राकृतिक वनस्पति में हम लोग अगर देखें, तो शीतोष्ण घास स्थल जो है, ये मध्य अक्षांश के क्षेत्र में पाए जाते हैं और यहाँ पे घास आमतौर पे छोटी लेकिन बहुत पौष्टिक होता है। शीतोष्ण प्रदेश में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप, ये सब पाए जाते हैं। इसका उदाहरण के रूप में देखें तो अर्जेंटीना का पंपास, उत्तरी अमेरिका का प्रियरी, दक्षिण अमेरिका का वेल्ड और स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया का डॉन, ये सब घास का मैदान बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आपको पूछेगा, जैसे सवाना बोलेगा, सवाना घास का मैदान कहाँ पे है, कंपोस्ट घास का मैदान कौन सा देश में है, कौन सा एरिया में है, लानोस कहाँ का है। तो इस तरह के जो घास है और कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सब आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। कंटीली झाड़ियां की बात करें तो शुष्क रेगिस्तान प्रदेश में पाई जाती है ये सब, और उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिम किनारों पर ये पाए जाते हैं। ये ज्यादा गर्मी और कम वर्षा, इन सिचुएशन में ये अपने आप को सर्वाइव करते हैं और इसकी वजह से यहाँ पे इन तरह के वनस्पतियां उगती हैं। कंटीली झाड़ियों में क्या होता है कि इनमें श्वसन प्रक्रिया जो पेड़ों पौधों का होता है, ये बहुत स्लो होता है, जिसकी वजह से मतलब बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे जल की उपलब्धता कम होती है। अब श्वसन प्रक्रिया ज्यादा होगी और जल कम है तो ये पेड़ पौधे सूख जाएंगे। तो ऐसे में ये अपनी जो पत्ते हैं उसको गिरा देते और उसके जगह पे, यानी पत्ता की जगह पे यहाँ पर देखा जाए तो कांटों का उत्पत्ति हो जाता है, और कांट ही यहाँ पे पत्ता के रूप में यानी लिफ्स के रूप में काम करती हैं। अब आता है ध्रुवीय प्रदेश। ध्रुवीय प्रदेश चूंकि हम लोग जानते हैं ये ध्रुव का जो क्षेत्र है बहुत ठंडा होता है, काफी ठंडा इलाका है, तो यहाँ पे वनस्पति बहुत कम मिलती, बहुत कम ही वनस्पति हैं जो यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। इनमें से कुछ हो गया, जैसे काई हो गया, लाइकन हो गया, या फिर अन्य छोटी छोटी झाड़ियां भी पाई जाती हैं, और ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान ही विकसित होते हैं, और जैसे फिर बर्फ से ढकता है फिर ये वनस्पति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसे टुंड्रा प्रकार का वनस्पति भी कहा जाता है, जो झाड़ी के रूप में उपजते हैं, और ये वनस्पति यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पे सील, वालरस, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय उल्लू, बर्फीली लोमड़ी, ये सब जानवर पाए जाते हैं। तो आज हम लोग प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव के बारे में हम लोग आज इस लेसन में बात की। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। तो इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लेसन में हम लोग कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप इस वीडियो को देखें और ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को इसका फायदा हो। थैंक यू।